मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता 9वां और 10वां अध्याय। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा और लाभ उठाइएगा। 9वां अध्याय राज विद्या राज गुहे योग। योगी राज श्री कृष्ण महान और पूजनीय हैं। भक्ति के माध्यम से जीवन का उनमें शाश्वत संबंध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। और श्री कृष्ण ने स्वयं कभी श्री कृष्ण ने स्वयं को कहीं और कभी परमात्मा से संबोधन कहीं नहीं किया। सारा संसार ब्रह्म से व्यापक है। सभी प्राणी उसी में स्थित है। जैसे सब जगह घूमता हुआ वायु आकाश में रहता है, वैसे सारे प्राणी परमात्मा में रहते हैं। प्रलय के समय सभी प्राणी परमात्मा की वृत्ति में लीन हो जाते हैं और कल्प के समय फिर भगवान उनको विभिन्न रूपों में उत्पन्न कर देता है। यह सब होते हुए भी वह कर्मों के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। वही प्रकृति को प्रेरित करके बार बार जगत की रचना करवाता है। ज्ञानी ईश्वर के महत्व को ना जानकर उसका अनादर करते हैं, परंतु ज्ञानी भक्ति सबसे चित्त हटाकर उसकी उपासना करते हैं। कुछ लोग जीव और ब्रह्म में अभेद मानकर उपासना करते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग अपने को दास एवं परमात्मा को स्वामी समझकर उसकी उपासना करते हैं। इस संसार में जो भी दिखाई देता है सब प्रभु का रूप है। यज्ञ आदि का कर्म फल स्वर्ग की प्राप्ति है, परंतु स्वर्ग का सुख भोगने के उपरांत फिर जीव को मनुष्य लोक में आना पड़ता है। इस प्रकार वेदों द्वारा बताए हुए कर्मों को करने वाले इस संसार में बार बार आते हैं। उनको सुख दुख के चक्कर में फंसा ही रहना पड़ता है। प्रभु सब व्यक्तियों को समदृष्टि से देखता है। दुष्ट भी यदि भक्ति करता है तो वे भी शीघ्र सजन बनकर प्रभु की शाश्वत शांति उपलब्ध करता है। पितामस्य न पिताहमस्य जगतो माता दाता पिता मैं वैद्य पवित्र ओमकार ऋक मसाम यजर रेव च। हाँ, मैं सारे जहाँ का हूँ माता पिता। मैं दादा हूँ सबका आसरा सजाबर ए उफर पाकीजा भेद। मैं हूँ ओम अक यजर और साम वेद। अच्छा, मैं इस जगत का माता पिता आश्रय और पिता मैं हूँ। मैं ही जानने योग्य अपवित्र ओमकार हूँ। यक साम और रज वेद मैं ही हूँ। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ जो गीता के 9वें अध्याय का 22वां अगला श्लोक है, वो विश्व विख्यात है। उसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, आपको परम शांति होगी और आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अनन्यास चिंतो यतो माँ ये जाना पर्युपासते तेसा नित्या विभुक्ताना योगक्षेम व्यामे हम। जो करते हैं खालस अबादत मेरी, जो यकतिल हो जी में न रखे रोई, करूँ हाजते में उनकी पूरी तमा, वो मेरी हफाजत में शोभा श्याम। परंतु जो व्यक्ति नन्हे भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर उपासना करते हैं, उनकी अवस्थाओं को मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। पुत्रम पत्रम पुरुषम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियशति तदम भक्त्युपृत शनामी प्रियतात्मन। मेरी नज़र देता है जो शौक़ से, दिले पाक से चाह से झोंक से मैं नज़र उसकी करता हूँ बेशक कबूल। जो फल हो कि पानी की पत्ती हो फूल। जो कोई मुझे भक्ति के साथ पत्तर फूल फल जल आदि अर्पण करता है, उस भक्ति भाव से कुछ ना कुछ करने की इच्छा करने वाले भक्त की भेंट को मैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान को चाहे आप कुछ दो, भगवान
खाने के भूखे नहीं हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो तो पूर्ण काम है, परंतु प्रभु प्रेम के भूखे हैं। अपना मानो प्रभु को देना चाहिए। अच्छा, समोहम सर्वभूतेषु न मैं दोष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू माँ भगता मयि ते तेषु चाहे हम मेरे वास्ते खलक यकसा है सब, ना इससे मोहब्बत ना उससे गज़ब, जो पूजे मुझी को वो सिद्ध को अब अकी मैं उनमें हूँ और वो है मुझ में अब अकी। अच्छा, मैं सब प्राणियों के लिए एक सा हूँ, मुझे किसी से ना द्वेष है ना प्रेम। जो भक्तिपूर्ण मुझे भजते हैं मैं उससे मैं वे मुझ में है और मैं उसमें हूँ। अपि चत अपि चत सुदूर चार राचारो भजते माम माम नन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सभ्य व्य विस्तो ही स च। कोई आदमी गर्ची बदकार है मगर मेरे दिल से परस्तार है, उसे ही समझ ले कि साधु वो है। हाँ, इरादे से नेकी है, अक्सु वो है। अगर कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मुझे भजता है उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया है। क्षिपर भक्ति धर्मात्मा शाश्व जंती निगशंति कौनते प्रजा जानी न है भक्ति प्राण यति। जो वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारे सकून दामी पाएगा। समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, ना होगा फना ना पाएगा जबाद। जब दुराचारी व्यक्ति अनन्य भाग से मुझे बचता है तब वह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, उसे चिरस्थायी शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, तू निश्चित रूप से जान ले मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मन मना भव मद भगतो मद्यबाजी माँ नमस्कुरु मामेक वैश्यसी युक्ते भैव मामम मत प्राण्य। अच्छा, जमा ध्यान मुझ में पर फिदा तू कर यज्ञ, तू मेरे लिए स्वर्ग जा। अगर योग से दिल लगाएगा तू तो मकसूद मुझे पाएगा तू। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बनता, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार से आत्मा को मुझ में युक्त करके तेरा परायण होकर तू मुझको प्राप्त होगा। अध्याय 10वां, बुद्धियुति योग। श्री कृष्ण ऐश्वर्य बल बुद्धि और ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं चाहे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, श्री कृष्ण देवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप अथवा सर्व स्वरूप श्री कृष्ण समस्त जीवों में परम पूजनीय हैं। ईश्वर के प्रभाव को देवता व मुनि कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानते, वे सब देवताओं और ऋषियों को आदि कारण है। उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ज्ञानी लोग सदा प्रभु के गुण गाते हैं। इस संसार में कर्म करते हुए यदि हम गहन ध्यान साधना के समय उस विराट परिदृश्य का आकर्षित होकर मनन करें, हम जीवन में अधिक दयालु, परिश्रमी, प्रेममय, निर्भय, संतुष्ट, सुखी एवं श्रद्धालु बन सकते हैं। दूसरों को भी वे परमात्मा की विभूतियों के बारे में बताते रहते हैं, सत्य का उपदेश करते हैं। सब प्राणियों के हृदय में आत्म रूप में परमात्मा निवास करते हैं। वही सारे प्राणियों का आदि मध्यम अंत है। वह अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु है। वह छंदों में गायत्री मंत्र, ऋतुओं में बसंत, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य और तारों में चंद्रमा, वेदों में श्याम वेद, वेदों में इंद्र, इंद्रियों में मन,
अतः परमात्मा की अनुभूतियाँ अनंत हैं, उसकी शक्ति विशालतम है और उसकी संपूर्णता अथाह है। इन सभी वस्तुओं में वह सार वस्तु है, सारे संसार को उसने धारण किया है, वही सर्वाधार है। तेषा सतत युक्ता नामा भजता प्रीति पूर्वकम तदापि बुद्धि योगम तम एन मामुप याति ते। वे रहते हैं यक दिल मेरे शौक से, वो करते हैं पूजा मेरी शौक से। मैं देता हूँ उनको उनको वो दानिश का योग कि हो जाते हैं मुझमें बासिल बोलो। जो लोग इस प्रकार निरंतर प्रेम पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि भी प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मेरे पास भी पहुँच सकते हैं। वेदाना साम वेदो अस्मि देवा नाम समी बासव इंद्रियाणा मन चास्मी भूताना मन नाम अस्मि चेतना। अच्छा, समझ मुझ में वेद में तू वेद साम, मेरा देवताओं में वासु है नाम है, हिस्सों में तू मन मुझको पहचान तू, जो जा एहलाने जा मुझ में जान तू। वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रों में मन हूँ और प्राणों में चेतना हूँ। रुद्राणा शंकर चास्मी चित बीते चेसो साक्षर श्याम वसुनाना पाकम चास्मी मेरु शिखारणी ना महम। मैं रुद्रों में के अंदर शंकर दिदेर, जो है राक्षस व्याक्ष उनमें कुबेर, मैं वसुओं में अग्नि मुझ में तू समझ, बस ऊंचे पहाड़ों में मेरु समझ। रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मेरु हूँ। महर ऋषिना भृगुरहम गिराम सेकम क्षरम यज्ञाना जप यज्ञोस्मी थाना बराना हिमालय। भृगु यानी ऋषियों का सरदार, सुखन में सुखन उर्फे ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूँ मैं, जो हुक्म है उसमें हिमाला हूँ मैं ऋषियों में भृगु हूँ, वाणी में ओमकार हूँ, यज्ञ में जप हूँ और जड़ में पदार्थों में हिमालय हूँ। सर्गा नामा हृदंश मध्यम चेवा महरम अर्जुन आध्यात्मिक विद्याना बाद परबद ताम हम। मैं गाजो इल्जाम तेहम में जहाँ, जो कुछ दरमिया में है मैं दरमिया। मैं इल्मों में हूँ इल्म जाने अकील, दलीलों में अर्जुन मैं हक की दलील। हे अर्जुन, सृष्टि मात्र का आदि अंत और मध्य में ही हूँ, विद्याओं में मैं आधिक विद्या हूँ, वाद विवाद करने का मैं तर्क हूँ। यचापि सर्वभूताना बीजम तद हरम अर्जुन न तस्ति बिना यत्य मना भूतम चराचरम। करूँ हुलक ये आलम की चीज़ में हूँ अर्जुन, हर एक चीज़ का बीज में है सुशासन कोई या शेर है, मगर मुझ में बाहर से जिनहार है। हे अर्जुन, सब प्राणियों की उत्पत्ति का जो मैं बीज हूँ, कारण हूँ, वह मैं हूँ, जो भी चराचर अचर जंगम स्थावर इन सब में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ओम शांति शांति।